हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने फिजिक्स बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे भी कि फिजिक्स एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ आया था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उसमें जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे सेट्स बनाए जाते हैं, तो कुछ सेट्स में इतने ज़्यादा टफ होते हैं, कुछ इतने ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। सीबीएसई को न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। बट अपनी अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये मेरा पेपर था। दैट वॉज नॉट मच हार्ड गाइज। ये पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन पता मैंने क्या किया, मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो क्या थी अपनी स्ट्रेटेजी में, जो कि अब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मैंने ना एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारे दिन थे, तो मैंने सारा टाइम अपना यूट्यूब पे वीडियोस देखने में, पीवाईक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ होते हैं 10 ईयर्स के, वो सैम्पल पेपर सॉल्व किए। लेंथी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, जो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स में कौन सी ट्रिक लगनी है, या फिर उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, हर चीज़ न्यूमेरिकल वगैरह। मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा स्टडी करी। मैंने ना गलती ये की कि मैंने जो क्लास के नोट्स थे वो रिवाइज नहीं किए। दैट वॉज माई बिग मिस्टेक एवर। वो क्वेश्चंस, वो नोट्स ना, जो नोट्स हमने क्लास में थ्योरी में पढ़ते हैं, जो टीचर्स लिखवाते हैं, वो मुझे पूरे साल रटे हुए थे। और प्री बोर्ड 1 जब मेरे हुए थे ना, तो वो मैंने पूरे एक बार रिवाइज किए थे अच्छे से, तो वो उनसे मेरा जो एग्जाम हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, नोट्स बेस्ड ओनली। लेकिन मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया था। जैसे कि बोलते हैं कि फिजिक्स में पीवाईक्यूज लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तभी ज़्यादा हमारी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, इसमें ना एक आधी न्यूमेरिकल आया बस, मतलब कुछ भी नहीं आया, और इतने ईजी क्वेश्चन आए। बट मेरी मिस्टेक क्या हुई कि एक दिन के लिए मैंने थ्योरी के लिए एक दिन छोड़ा था लास्ट में, 26 को। तो 26 को जो मैं थ्योरी पढ़ रही थी, नोट्स पढ़ रही थी, तो मेरे 9 ही चैप्टर कवर हो पाए। जो हमारा सेंटर आया था ना, टैगोर में आया था, तो टैगोर जब हम जा रहे थे बस में, तब भी मैं उन नोट्स को रिवाइज करी थी मैंने कि जैसे जैसे कवर हो जाए। बट मेरे सिर्फ 9 ही चैप्टर कवर हो पाए थे, और मेरे 5 चैप्टर छूट गए गाइज। और उन 5 चैप्टर में ट्रस्ट मी, मुझे एक भी फॉर्मूला याद नहीं था। मैंने पूरे साल पढ़े थे, मुझे अच्छे से आते थे वो सब चीज़, लेकिन काफ़ी दिन ब्रेक के बाद वो मैंने एक बार भी रिवाइज नहीं किए। तो दैट्स वाई मैं सब कुछ भूल गई थी। सबको पता होता है ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, डायामैग्नेटिक वगैरह वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मैंने वो भी रीड नहीं किए थे एक बारी। इस चीज़ का मुझे इतना रिग्रेट है ना। फर्स्ट जो 3 चैप्टर्स थे वो मैंने कवर कर लिए थे, लास्ट के 5 चैप्टर्स थे वो भी कवर हो गए थे, लास्ट के 6 चैप्टर्स। तो बीच के जो चैप्टर्स रह गए थे ना, 4, 5, 6, 7, ये चैप्टर्स रह गए थे मेरे। और सच में वो सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन आया था, और मैं सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ही भूल गई। क्या ही बताऊं गाइज, मैं वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर डेफिनेशन वगैरह पता थी मेरे को, लेकिन उसमें पता नहीं NS वगैरह जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैं भूल गई। वहाँ पे मैंने ऐसे ब्लैंक शीट छोड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लिखना होता है। तो पेपर देख के एक तो मुझे इतना अच्छा लगा। स्टार्टिंग में जो MCQs थे, अगर मैं आपको शो करूँ तो मेरा सेट जो था, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वैसे, वो अच्छा सेट था। थोड़े एक आध ट्रिकी क्वेश्चन थे जो जेई लेवल के थे, बट एक आध MCQ से उसमें मैंने एक आध में तुक्का लगा दिया था। एक MCQ में मैंने तुक्का लगाया था, और वो तुक्का मेरा करेक्ट बैठ गया, तो उसका भी गम नहीं है। एक आधी क्वेश्चन ट्रिकी था, बाकी सारे क्वेश्चन वही थे जो टीचर ने, इवन सर ने ना क्लास में बैठ के जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने बोले थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो वही सेम क्वेश्चन आए। यानी पेपर इतना अच्छा था कि इजीली 95+ में स्कोर कर सकती थी, बट मेरी स्ट्रेटेजी गलत हो गई थी। 5 चैप्टर्स मैंने जस्ट रिवाइज भी नहीं किए, और इस चीज़ का मुझे इतना दुख है ना। वो सब चीज़ मुझे आती थी गाइज, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो सब बोल रहे हैं कि अब इस पे ज़्यादा फोकस मत करो, केमिस्ट्री का एग्जाम पे फोकस करो। बट पता नहीं, सुबह उठते ही मेरी आंखों के सामने अपनी आंसर कॉपी दिखाई देती है। मैंने ना पेज छोड़ दी, आंसर तो आता नहीं है मेरे को, एक आध फॉर्मूला या फिर लास्ट में जो भी याद आएगा मैं इसमें लिख दूंगी। तो मैं बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी, तो बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते टाइम ओवर हो गया, 5 मिनट्स रिमेनिंग वगैरह वगैरह। तो वो आंसर जो है ना, वो बस ऐसे ही रह गए खाली, उसमें मैंने एक वर्ड भी नहीं लिखा। अब बताओ, कोई चाह के भी हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेंगे मेरे को उसमें। कितना गंदा पेपर गया है ना, इसी से मेरी सारी परसेंटेज बिगड़ जाएगी, और इसका मुझे इतना दुख है। तब से ना, जब से पेपर हुआ है, मैं 3 बार रो ली हूँ, और रो के मैं जानबूझ के नहीं रही। क्योंकि देखो, उसमें अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो अगर हम अटेम्प्ट ना करें, तो उसका कोई हमें रिग्रेट फील नहीं होता कि आता ही नहीं है क्वेश्चन, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैंने वो क्वेश्चन छोड़े हैं, मैंने सारा पेपर ही छोड़ दिया। इवन सारा पेपर तो नहीं, बट हाँ, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए कुछ क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन छोड़े जो मेरे को अच्छे से आते थे पूरे साल, लेकिन उस टाइम पे मेरे को रिमाइंड नहीं हो रहे थे। खैर, बट क्या पता CBSE ग्रेस मार्क्स दे दे, बट पता नहीं।
नंबर तो कट ही गए हैं, बट ट्राई करेंगे कि केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। केमिस्ट्री में अपना बेस्ट देना है। और आप सबको भी ऑल द बेस्ट फॉर केमिस्ट्री। और फिजिक्स के पेपर को लेके मत बैठो, क्योंकि मोस्टली सबका ही पेपर बेकार हुआ है। लेकिन जिनका जेई एडवांस लेवल का पेपर आया था, यानी सेट जिनका टफ था, वो अगर रोए तो लगता है, लेकिन अगर इतने इजी पेपर वाले बच्चे रोएं और वो गलती कर दें तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है गाइस। मतलब मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मेरा पेपर इतना, मतलब मेरा सेट इतना अच्छा आया था, मैंने सारे क्वेश्चंस रीड किए हुए थे, अच्छे से सब कुछ पढ़ा हुआ था, बट 5 चैप्टर्स ना मेरे दिमाग में घूमते रहेंगे अब। लाइक मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि ये सब मैं ना सोचूं अब, क्योंकि अब अगर इन सब के बारे में सोचा, फिजिक्स के बारे में सोचते रहे तो फिर केमिस्ट्री का एग्जाम भी बहुत गंदा जाएगा। लेकिन अपना बेस्ट केमिस्ट्री में देना, जो परसेंटेज यहाँ पे गिरी है फिजिक्स की वजह से, वो बाकी सब्जेक्ट्स में करनी है भरपाई उसकी। तो गाइस बस इतना ही इस वीडियो में। और ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आप रिपीट ना करो। प्लीज़ अपने नोट्स को, जो क्लास नोट्स हैं, उनको प्रायोरिटी दो। सबसे पहले उन नोट्स को रिवाइज करो, एंड जो जितने भी फॉर्मूले हैं जो हम क्लास में पूरे साल पढ़ते हैं ना, सबसे पहले उसे कवर करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, देन PYQs वगैरह, सैम्पल पेपर वगैरह ये सॉल्व करो, वरना मेरी तरह पछताना ही रह जाएगा। ओके बाय गाइस, मिलते हैं केमिस्ट्री एग्जाम के बाद।